दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट में आए हुए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है? तो दोस्तों यह किसने कहा था? यह कहा था स्किनर ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहारवाद के जनक हैं? तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है? तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत बताता है? निरंतरता का सिद्धांत बताता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्नडाइक निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों इन्होंने किया है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों है गोलमैन। ठीक है, गोलमैन जो है संवेगात्मक वृद्धि से बुद्धि से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 वर्ष के चंदन की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि होगी, देखिए 8 वर्ष का है और मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, 8 गुणे 10 80 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों, तो दोनों दोस्तों क्या होते हैं? ये एक दूसरे के पूरक हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खेल का बालक के डैश विकास में विशेष महत्व है? तो बालक के किस विकास में विशेष महत्व है? दोस्तों सामाजिक विकास में विशेष महत्व है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति किन बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो दोस्तों यह है गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तो दोस्तों सीखने का नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाले गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है गेट्स का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस सिद्धांत द्वारा व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर बल दिया जाता है? तो दोस्तों यह दिया जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए? तो दोस्तों कौन सी विधि है? वो आगमनात्मक आगमनात्मक विधि है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर शिक्षण विधियों के प्रकार हैं? तो दोस्तों शिक्षण विधियों के प्रकार क्या है? व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रदर्शन विधि है, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों हेतु सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? तो दोस्तों कौन सी वो होनी चाहिए? बुलेटिन बोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है ईद को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु मानक उसकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानकीकरण के समय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा पर सर्वाधिक नियंत्रण निम्न में से किस संस्था द्वारा होता है? तो दोस्तों यह होता है राज्य संस्था द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक समस्या है? तो दोस्तों क्या समस्या है? स्थायित्व और समायोजन का अभाव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है? तो दोस्तों कैसी प्रकृति होती है? मनोशारीरिक होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यह है उत्पादकता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संख्याओं 7, 8, 10, 12, 9, 11, 7 का मध्यांक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका मध्यांक क्या होगा? यह हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योजनाओं का विकास करना हो। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है हैविक हर्स्ट का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसका है? हैवी क्रेस्ट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से कौन सी समावेशित बालकों हेतु महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं? तो दोस्तों कौन सी हैं? ये देखिए, ब्रेन लिपि भी है, श्रवण प्रशिक्षण भी है, संवेदी प्रशिक्षण भी है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य शब्द सामग्री नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ग्राम पंचायतें तथा स्थानीय निकाय किस स्तर पर क्रियाशील होते हैं? तो दोस्तों यह होते हैं ग्राम स्तर पर क्रियाशील। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो दोस्तों इसमें होता है माता पिता तथा शिक्षक का योगदान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। व्यवहारवादी साचर सिद्धांत के अंतर्गत किसका सिद्धांत नहीं आता? तो दोस्तों किसका सिद्धांत नहीं आता? कोहलर का सिद्धांत नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों इसका अभिन्न अंग क्या है? बुद्धि है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।